जोधा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि दिलजीत, आपने सुना होगा बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनके लिए बहुत कंट्रोवर्सी हो जाती है पंजाब में। बहुत कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं सिंगर्स के साथ पहले भी। तो क्या आपके साथ कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हुई है? मतलब बहुत नॉर्मल सा ये हो जाता है, मेरे साथ भी हुआ है। इवन राजस्थान के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उनको भी धमकियाँ वमकियाँ मिल जाती है। मेरी अगर बात करूँ तो मैं इतना बड़ा कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, अपना काम करता हूँ, लेकिन फिर भी हो जाता है। जैसे 2021-22 के अंदर मेरे साथ एक बहुत बड़ा ऐसा सीन हुआ था, धमकियाँ वमकियाँ मिली थी मारने वारने की। इवन कुछ लोग मेरे ऑफिस तक मारने की धमकियाँ? तो वो उन्होंने सोशल मीडिया पे भी उन्होंने वो चीज़ें डाली थी, और हमने उसके लिए थोड़ा प्रशासन को भी इन्वॉल्व करा था कि उनको हम बताएं कि हमारे साथ ऐसी चीज़ें हो रही है। वो एक बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरे 6 महीने 8 महीने ना बड़े डार्क वाले थे, उनको निकाल देना चाहिए। ऐसा क्या हुआ था? बहुत ख़राब था जो भी हुआ। मेरे साथ में नहीं हुआ था, मेरे साथ और भी 5-6 लोग थे, और एक कुछ इवेंट्स को लेके कुछ इश्यूज हुए थे। तो कुछ कल्चरल इवेंट कर रहे थे, तो लोगों ने बोला कि ये गलत है, मत करो ये सब, उनको लेके। तो बहुत सारे राजस्थान के और आर्टिस्ट हमारे इसमें थे, तो उनके साथ सबके साथ बहुत बदतमीज़ी हुई, लोगों ने धमकियाँ दी। तो ठीक था वो, मेरे को ऐसा लगता है कि एक भीड़ होती है ना, सोशल मीडिया का है, तो एक भीड़ है, उसको आप रोक नहीं सकते। वो अगर जैसे आपने कुछ पोस्ट किया है, किसी ने कहीं कोने से आके उस पर छोटा सा कमेंट कर दिया बकवास, क्या करोगे आप? उसका क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते ना कुछ। तो सेम चीज़ हमारे साथ होती थी कि लोगों को पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं, वो आके कोई गालियाँ निकाल रहा है, कोई धमकी दे रहा है। फिर मेरे को एक टाइम ऐसा आ गया था कि 6 महीने तक अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है वो मेरे को प्राइवेट रखना पड़ा। बहुत मतलब ऐसे खतरनाक वाली बात है ये। 6 महीने पहले घनी खम्मा आ जाता अपना, मतलब जब रिलीज हुआ उसके लिए। जबकि ये उस कंडीशन पे हो रहा है जब हम बहुत कल्चरल काम कर रहे हैं। मेरे को मेरा राजस्थान, मेरा कल्चर, मेरा राजपूत समाज हमें बहुत प्यारा है, हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगता है ये ना, और इसी के बीच हम रहना चाहते हैं। हम भी तो बॉलीवुड जा सकते हैं, मैं वहाँ जाके कर लेता, हमें कुछ ऐसे नग्गे नाच ही करने होते तो। दिल से लगाव है। हाँ, लगाव है राजस्थान को लेके। मेरा तो सबसे पहला, जब मैं कॉलेज कर रहा था तब मैंने ये डिसीजन करा था कि कभी राजस्थान नहीं छोड़ूंगा, बाहर जाएंगे ही नहीं, राजस्थान में ही करेंगे काम। घूमने जाओ, आपको जाना है तो बाहर घूमने के लिए। तो जब ऐसी धमकियाँ मिली तो आपको आपकी फैमिली ने रोका कि अब इस इंडस्ट्री में काम मत करो, बंद कर दो? उसमें ना ऐसा है कि मेरे जब बड़े वाले दादा है वो फौजी हैं, तो उनको खाली मैंने थोड़ा सा बताया था कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो उनको तो इवन पता ही नहीं था। एक टाइम ऐसा हो गया था कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार सब कुछ यही चल रहा है आसपास में। जब भी आप इंस्टाग्राम खोलोगे, आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं, आपके पास में व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, स्टोरियाँ लग रही है, आपको गलत बोल रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि सब कुछ यही चल रहा है। मैंने दादा को बोला तो वो बोले मेरे को तो पता ही नहीं है क्या ऐसा, मतलब ऐसा क्या हो गया। मैंने कहा ऐसा कुछ सीन हुआ है, तो उन्होंने कहा कि इन चीज़ों का तो जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। उसके बाद में मैंने क्या करा, सोशल मीडिया का तो मैंने इलाज ये निकाला, कोई गलत कमेंट करता है उसको ब्लॉक करो। सीधा सा सिस्टम। आप नहीं लड़ सकते, क्योंकि एक बंदा है जिसके 4 फॉलोअर है, कहाँ बैठा है कहाँ नहीं है, कहाँ आप हम लोग उसको लेके साइबर क्राइम में भी गए। ट्विंकल वैसा मेरे सिस्टर हैं, उनको लेके, उनके साथ में भी बड़े इश्यूज हुए, वो तो रोते थे रात रात भर, तो उनको लेके भी हम लोग साइबर क्राइम गए थे। तो पुलिस वाले बोले कि बताओ क्या करना है, तो उनको हमने दिखाया कि ये देखो ऐसे कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं। तो बोले इस कमेंट्स पे कैसे हम FIR लें? उनका कहना भी सही है, कोई गाली दे रहा है, बकवास कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कैसे कर सकते हो? तो हम लोग कमेंट्स का तो सिर्फ एक ही इलाज है, इग्नोर। कि ये लोग आपको जो कुछ नहीं कर रहे, वेले बैठे हैं घर पे, वो दूसरों के करियर को चाहते हैं कि इनको कैसे लेट डाउन करें। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हुई, हम लोग बहुत परेशान हुए। और एक बार 2-3 बंदे मेरे ऑफिस पे भी आ गए थे, तो हमने हमारे तरीके से उनको हैंडल किया, क्योंकि एज ए बिजनेसमैन मैं समझता हूँ कि काम पे फोकस होना चाहिए। इन चीज़ों पे ध्यान दोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। तो फिर हमने वही किया कि मैं इनके अंदर नहीं पढ़ूंगा, मैं अपना काम करूंगा, दैट्स इट। और उसके बाद हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट दिए। आज सारे चुप है, वही लोग जब हमें मिल जाते हैं तो हमारे साथ फोटो लेते हैं। बहुत सारे लोग जब फोटो लेते हैं हमारे साथ में, और उस टाइम उन्होंने बहुत परेशान किया था। तो मैं तो सोच रहा हूँ ऐसा टाइम किसी का भी नहीं आए तो सबसे अच्छा है उनको इग्नोर करो, सबसे अच्छा तरीका यही है। तो बहुत लोगों ने रोकना चाहा, बट जोधा जी ने बोलते हैं कॉन्फिडेंस डिसाइड करके आए थे कि यार मैं अब रुकने वालों में से नहीं हूँ, मुझे तो चलना है और चलता रहूँगा, चाहे कितनी चीज़ें आ जाए बीच में। तो अगर सोच के अगर इंसान करे तो 100% होता है।